देखिए आप देखिए करेगा। ये अहंकार में चूर है अधिकारी, सत्ता के मद में चूर है, पद के मद में चूर है, लेकिन ये चलेगा नहीं। छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार है, किसी की गुंडागर्दी चलने वाली नहीं है। शासन का आप दावा करते हैं तो आपके आचरण में भी नहीं दिखना, ये चीज़ें दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखती है तो आपके दावे सिर्फ झूठे हैं, ये समझ निशानी है। ये गलत दबाई से एकदम गलत बोल भी नहीं पाते हैं। गला उसका दबाया गया है, बेरहमी से पिटाई की गई है और ये केवल इसलिए कि वो खबर ना आ सके, पत्रकारों के मन में खौफ हो। नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शुक्ला। कुछ दिनों में सोशल मीडिया में आप 2-3 दिनों से देख रहे होंगे, एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक सरकारी कार्यालय का है, जिसमें एक अधिकारी कुर्सी से उठता है और एक दुबला पतला युवक है, उसे बुरे तरीके से 15 से 20 घूंसे उसके चेहरे पे चढ़ता है, बहुत बुरे तरीके से मारता रहता है। उसके बाद एक और आदमी आता है, उसके बाद वो मारपीट और तेज कर देता है। ये पूरा घटनाक्रम आपको बता दूं, आप इसे सामान्य समझ रहे होंगे, लेकिन ये सीधा सीधा संविधान पे या लोकतंत्र पर हमला है। क्यों? वो युवक कौन है पहले मैं आपको बता दूं। हमारे साथ पोसराम साहू खड़े हैं। वो वीडियो है सारंगगढ़ के सरकारी कार्यालय का, कृषि कार्यालय का। पोसराम साहू अभी पत्रकारिता के छात्र हैं और वहाँ पर एक किसान की समस्या को लेकर वो गए थे। वहाँ एक सरकारी अधिकारी जो मुक्का मारते दिख रहा है, वो सरकारी अधिकारी है। क्या घटनाक्रम था, इनके ही मुँह से हम सुनेंगे। आपका क्या नाम है पूरा, आप क्या करते हैं फिलहाल वो बताइए, और वहाँ गए क्यों थे, अब ये बताइए किससे मिलने गए थे? जोहार सर, मोर नाम सर पोसराम साहू है और मैं सर अभी गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र हूँ। पत्रकारिता के सर, जनसंचार मास्टर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के। और सर मैं यहाँ देश कर्तव्य साप्ताहिक समाचार पत्र नाम से रजिस्ट्रेशन करवाए हैं दिल्ली से प्रेस पोर्टल में। और सर मैं यहाँ किसान की मदद के लिए जो जिला कृषि कार्यालय है वहाँ गए हूँ सर। जनक बरेट जी है, वकील बेचारा है, और माता जी आसमीन बरेट के जो है पेंशन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पैसा नहीं आत रही से सर। कब से? सर लगभग बस 3 किस्ती पाया सर वहाँ। जब सारंगगढ़ बिलाईगढ़ बनी से तो पहली जिला रायगढ़ रही से। हाँ। तो जिला परिवर्तन ऐसे करके जिला परिवर्तन नहीं हो रही से। हाँ। तो वो जिला परिवर्तन के लिए मतलब वो किसान सम्मान निधि नहीं मिलत रही, चक्कर काटत रही। कई बार कागज देदार रही से फाइल और रिसीविंग भी नहीं दे। तो आदमी कहा घुमा को मतलब जो अधिकारी घुमा थे होकर का नाम वो पूरा घुमात रही, जो आशुतोष श्रीवास्तव है और जो प्रवीण पटेल है, इमन विभाग मन ही पूरा घुमात रही से। और कर बाद तो लेके कौन तारीख रही है? 16 तारीख के ही गए हैं अभी। 16 तारीख के लगभग 10:30 से 11 बजे घटना है। गए हन कार्यालय जैसे गए हन तो सबसे पहले डीडीए के मिले हैं जो मुख्य अधिकारी वहाँ के, ऊपर से जाके निवेदन करे हैं सर छत्तीसगढ़ी भाषा में। सर आप मन से निवेदन है, किसान के गर्मी धूप मई से पहले देखो सर, अब आगे जो प्रक्रिया है निवेदन है कि प्रधानमंत्री अगला किस्त रहता है मिल जाएगी, गरीब है सर बहुत ज़्यादा ऐसे करके वो रिक्वेस्ट करें। ओकर बाद चेंबर से दूसरा बुलाई से प्रवीण पटेल, जब पहली बार मैं देखे हूँ ओला बुलाई से प्रवीण पटेल। ओकर बाद ओला बुलाई से तो ओकर के गए ओकर जो है जहाँ बैठे जगह तो हमारे बातचीत करें और निवेदन करें, रिक्वेस्ट करें सर ए पारी देख लो सर, कई बार तो कागज़ दे दारिश ना निवेदन है, ये पारी अगर काम हो जाए और सर आप मन नहीं कर पाते सर तो मैं सर कलेक्टर सर है सारंग बिलाईगढ़ सर के कलेक्टर सर से जाके ये विषय में चर्चा कर लूँ। प्रवीण पटेल बोले हाँ कलेक्टर शब्द जैसे सुनी से अमोर भाखा रही से छत्तीसगढ़ी बस छत्तीसगढ़ी मातारी भाखा ओला चीड़ हो गई पूरी तरह से और तामस लगत रही इसमें मैं कहीं विवाद नहीं है, मैं जात हूँ मतलब मैं कलेक्टर सर के जात हूँ चर्चा कर ऐसे करके। तो जैसे ही उठे हैं कुर्सी से तो मुक्का से मारपीट चालू कर दी पूरी तरह से। अच्छा, ये पूरा निशान है, ये थोड़ा सा क्लोज दिखाएंगे। देखिए ये न खरोचने के निशान है क्या? ये पूरा गलत दबाई से एकदम गलत पूरा ऐसे करके और खर्चे भी ऐसे करके। अच्छा, बोल भी नहीं पाते हैं और मार बहुत ज़्यादा। ओकर बाद जो मुख्य जो डीडीए है आशुतोष सीनियर अधिकारी वो संरक्षण दी सोला वो हाँ घटना देखी से मुख्य अधिकारी जाके रोक सकत रही से गी से वो दूसरा कार्यालय मतलब वो जो कमरा में ओकर बाद वो बोली से बंधक बना और जोर से वो मारपीट कितना पत्रकारिता करे कितना धर्म अपन निभाया ना इला हमन बताबो का होते पत्रकारिता धर्म मतलब जोर से फिर और चालू कर दी से मारपीट। कोई मदद नहीं करी तुम? कोई नहीं मार, 1-2 बार जो कोई अधिकारी रिश्ते में छोड़ी से और जो मोर साथ के रिश्ते वो छोड़ा के प्रयास करी वो काला लधर कैसे करके करी से आप वीडियो में देख सकत हो। तो लगातार मोर से मारपीट कोई से और सौभाग्य रही से वहाँ सीसीटीवी फुटेज तो नील पड़ गए ओकरे छे ना पूरा ओकरे छे अपन देख सकत हो पूरा नील पड़ है देखो पूरी अभी से भी टच है। ओकर बाद सर काय करी है मैं हाँ चाहे मला तो समझ नहीं आ रही कहाँ करूँ कैसे, मैं तो बिल्कुल हो गए हैं आहत हो गए हैं। तो मैं सीधा छत्तीसगढ़ शासन मुख्य सचिव महोदय फ़ोन लगाया
तो वो बोली कि व्हाट्सअप विकासशील साहब ने। विकासशील सर में हम कॉल करें सीधा, तो व्हाट्सअप मैसेज करो ऐसे करके बोलिस। ओकर बाद वहाँ के जो कलेक्टर महोदय है संजय कनौजे सर ओला कॉल करें तो रिसीव नहीं करिस। वहाँ के एसडीएम है वर्षा बंसल ओला फोन लगाए वो रिसीव नहीं करिस। वहाँ के एसएचओ है वो फोन लगाए वो रिसीव नहीं करिस। ओकर बाद तुरंत में ना मतलब तुरंत फिर मैं हाँ तो मैं जाते हैं मोर साथ घटना हुई से भाई मैं FIR दर्ज करवा जाती करके। तो आशुतोष श्रीवास्तव जो DDA है और वो दोनों जमान जो है रोक के रख लीजिए, इसको रोको हुए इसको बंद कर बनाओ और जाने नहीं देश कार्यालय। ओकर बाद भैया का है वकील है जनक और पत्रकार, तो सब सुन के जो है सूचना दीस। तो जितना वकील संघ बनाइस पत्रकार संघ बनाइस सारंग विलेकर के प्रेस क्लब पूरा इस। ओकर बाद जो है वीडियो CCTV लखन खालिस का है ओमन डिलीट करे प्रयास रही से मतलब पता भी नहीं रही इसकी रिकॉर्ड होती है। अच्छा मैं ओला अवगत करें कि हाँ ये तो CCTV भाग ले याद आ गई मुझे, तो देखें जस्ट सर मतलब बोले कि सर जो भी चलाओ रिकॉर्ड करो हाँ सच्चाई ले दिखाओ ऐसे करके। ओकरो बाद भी सच्चाई छुपात रही आशुतोष श्रीवास्तव ये तो कुछ नहीं हुए बल्कि ये मारपीट करे है, तो वीडियो एक बार दिखाओ ऐसे। गनीमत है तो कैमरा रही है वरना तो आरोप लग जाती है इसकी पैसा मांग के बनाए रही बस, है बस, बस, बस। और पैसा नहीं दे तो मारपीट करे हैं। बस तो किस्मत है कि CCTV चालू रही से और अगर वॉइस भी रही ना वॉइस हाँ, वाला हाँ। तो और कुछ पूरा क्लियर हो जाए थे का मामला रही कैसे कुछ रही से और सारा चीज लेके। पहली बार तो प्रवीण पटेल से मुलाकात हुई पूरे जीवन में पहली बार देखा हूँ। और पुलिस थाना नहीं गए तो मैं गया हूँ पुलिस थाना गया हूँ। अब उमर स्थिति अच्छा वो पुलिस वहाँ मौके में आई रही इसका मौके में रही से हाँ। और मौके में आ रही तो पुलिस वाला का कहते वो DDA ते ओकरे तरफ से आए कि छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से आए तो सबका एक बोलिस भाई गलती ओकर है और पुलिस वाला भी बोलिस कि गलती तो ओकर दिखा थे ना, तो भाई वो तो मैं जात हूँ ओकर से आए हूँ लेकिन अभी देखा तो है ना सारा चीज करबो ऐसे करके बोलिस हो तो उल्टा वाला तमकत रही छत्तीसगढ़ जो पुलिस बेचारा आ रही थी। तो ओकर बाद गए हन फिर काहे सब स्थिति है करी से तो हम गए हन थाना में गए तो आवेदन देन। अब वो समय मोर स्थिति ऐसे रही से कि मैं आवेदन कैसे हालत खराब रही हालत पूरी मैं जैसे तैसे आवेदन मोबाइल पकड़ूँ टाइप करें मार खा रही थी ना विकट हाँ, एकदम। और जो मैं मतलब स्पष्ट कर दूँ जो आवेदन बनाए हैं ओमा प्रवीण पटेल के लिखे हैं आरोप मोकरो लिखे हैं आशुतोष श्रीवास्तव स्पष्ट तौर पर लेकिन स्पष्ट तौर कहत में है थाना प्रभारी SHO सारंग विलेगढ़ और पुलिस अधीक्षक वाजपेयी नंजय सरला की दोनों आरोपी है। मुख्य आरोपी तो प्रवीण पटेल है लेकिन वो बल देने वाला आशुतोष श्रीवास्तव है। थानेदार अभी तक FIR नहीं करे 16 तारीख की घटना है मारपीट में तो सीधा लगना चाहिए धारा अभी तक कुछ नहीं हुए 3 दिन हो गए कुछ नहीं हुआ बहुत गंभीर मतलब मारपीट। SP ला मालूम है SP साहब ला SP में फोन करेंगे SP कहते कि मैं तो देखे वीडियो है इसने मारपीट नहीं करना रही बस अतकीज बोली सब कुछ नहीं बोली। अच्छा और कलेक्टर का लगातार व्हाट्सअप से मैं भेजत गए हैं सारा चीज़ करत गए हैं तो DDA से रिपोर्ट मंगात ऐसे कैसे जे हाँ आरोपी है जे हाँ वो जो घटना ला संरक्षण करे तिकरे का रिपोर्ट मंगाते कलेक्टर। अच्छा हाँ DDA हम मारपीट करे है श्रीवास्तव रिपोर्ट बना के दी हाँ वो खुद होकर संरक्षण मारपीट करा है वही मारपीट करा है। अब तो अपन देख सका तो मतलब एक सीनियर अधिकारी जो है बोले रही से कि मार आउ साले बंधक बना हाँ वो हर रिपोर्ट बनाई है वो रिपोर्ट बनाई अच्छा ये पूरा मामला है। अब पत्रकारिता चाबी चोर लाते थे रिपोर्ट बनाए बदे थे बस और सीधा पत्रकारिता जो हमारी छवि है वो धूमिल करे प्रयास जो है आरियो जो करा थे मोला वो दिसे काउंटर का है अब मोला फंसाना चाहते CCTV में तो दिखा थे सफा परछा कि अलमारे हाँ तो फंसानी कैसे बनी तो ओकरे कारण मोला वसूली के जो है वो एक आरोप लगाते जो बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं पत्रकारिता पढ़ाई करे हूँ जेकर लिए देश के लिए अपन जीवन ला समर्पित करे हूँ मैं एक अवगत में करा देता हूँ प्लीज़ निवेदन है मोर 2018 में गरुड़ कमांडो एयरफोर्स में सिलेक्शन होते रही से मैं मोर पैर केवल फ्लाइट फुट है ओकर कारण मैं कटे हैं मैं देश के लिए समर्पित हाँ केवल मोर मकसद है पत्रकारिता करना देश के लिए मोर भारत ला आगे बढ़ाना है। आप सब पत्रकारिता लेकिन पूछ रहा हूँ एक बात बता भाई हाँ। तोर साथ जो मारपीट हुए थे पत्रकारिता छात्र था हाँ ठीक है समर्पण भाव से करा था हाँ लेकिन और संगी साथी देखी कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय छात्र मन देखी अग्रसेन कॉलेज है मैथ कॉलेज है पत्रकारिता पढ़ाई करा थे तो बहुत ज्यादा अपन सोचो कि कितना डिमोरलाइज हुई उम्र पत्रकार बन के मारे खाना है कुल मिला के स्टेप के संदेश दी जाए बिल्कुल पूरा तो अभी ये कितना निराश हो शासन की जो रुख है अभी बहुत मैं यहाँ निराश हूँ। एक पत्रकारिता के स्टूडेंट ला मारपीट करे है जो सही खबर ला जो जनहित पे काम करे गए तेला मारपीट करे गए है। मैं पूरी तरह आहा था और मोर जो सीनियर पढ़ाई करे थे मोर पत्रकार सब मतलब निवेदन है कि मैं जो है लगातार खबर चलाओ अब आप सब मन के सहयोग की अपील करता हूँ। मैं रायपुर आया हो अपन क्या हिसाब से आया रायपुर मैं प्रेस क्लब सरमन से बात की सब मन से सहयोग मिली और लगातार आप सब मोला केवल एक सहयोग मिला था पत्रकार संघ के पूरा पत्रकार संघ ही मोला आज यहाँ तक पहुँचाई से ओमन के भूमिका कारण भी मैं यहाँ आ पाया। देखिए काफी गंभीर विषय सिर्फ ये मारपीट का विषय नहीं है ये 2-3 मामले आप इस पे समझिए कि पोसराम हमारे भारत देश के नागरिक है ना कोई पाकिस्तान के नागरिक तो है नहीं ये किसी किसान को काम कराने आए थे वहां पर आरियो मारपीट कर रहा है एक नागरिक से मारपीट कर रहा है वो एक पत्रकार से मारपीट कर रहा है जो उससे सवाल करता है और वो बोल भी रहे कि अगर आप
नहीं करवा पाएंगे काम तो मैं कलेक्टर के पास जाता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि सीनियर जूनियर दोनों अधिकारी मिलकर मारपीट कर रहे हैं, और सिर्फ ये उन भ्रष्ट अधिकारियों की या उन अधिकारियों की बात नहीं है कृषि विभाग की। पुलिस विभाग 16 तारीख के बाद 18 तारीख हो चुकी है, लगभग तीसरा दिन है ये, आज तक इस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। मतलब 3 दिन से ज़्यादा समय बीत चुका है। ये रायपुर पहुँचे हैं, रायपुर प्रेस क्लब के साथ साथ हम सभी तमाम जो पत्रकार हैं इस पर संज्ञान लेंगे। इस पर जो कृषि मंत्री है, गृह मंत्री है, तमाम लोगों से, कलेक्टर से, एसपी सारंगगढ़, तमाम लोगों से बात करेंगे। और ये तय रहा कि परशुराम को न्याय मिलकर रहेगा। अगर व्यवस्थागत तरीके से नहीं मिलता तो पत्रकार संगठन इसे अपने तरीके से परशुराम को न्याय दिलाएगा। लेकिन आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी घटना है, घटिया हरकत है उन अधिकारियों की। इससे जो छात्र पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं उनकी मानसिकता पर, उनकी मनोदशा पर क्या असर पड़ेगा? क्या वो यही संदेश जाएगा कि आप जब सवाल पूछेंगे तो अधिकारी आपको मारेगा? तो ये पूरी व्यवस्था जो है पोल खोलती है कि कैसे जो है राजनीतिक पार्टियां पत्रकार सुरक्षा कानून की बात करती है, लेकिन इसका नतीजा या फिर कह रही है कि इसका रिजल्ट जो है वो फील्ड पर जीरो है। इस पर ये फिर से फिलहाल हम परशुराम साहू, पत्रकार परशुराम साहू से मारपीट हुई, उनकी बात आपने सुनी। अब हमारे साथ रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी जी हैं। तिवारी जी, घटना के बारे में आपकी जानकारी है, पहले तो आप ये बताइए कि आप इस घटना को कैसे देखते हैं? देखिए, ये घटना पूरे सीसीटीवी फुटेज को देखकर साफ झलक रही है कि कैसे एक व्यक्ति कोई खबर के लिए किसी व्यक्ति से मिलने जाता है, अधिकारी से कोई अधिकृत बयान चाहता है, तो अधिकारी कैसे आक्रोशित हो जाता है। और आक्रोश इसलिए भी है क्योंकि वो कुछ जानकारियों को छुपाना चाहता है, सच्चाई से बचना चाहता है, और इस तरीके के हिंसात्मक कदम से ना केवल वो पत्रकारिता को डराने की कोशिश कर रहा है, बल्कि एक अपना खौफ का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए सीसीटीवी फुटेज आया था, तभी प्रेस क्लब ने ये तय कर लिया था कि इस मामले में संज्ञान लेगा। आज हमने पोषण साहू से बातचीत की है और आपात बैठक के बाद प्रेस क्लब ने निंदा प्रस्ताव भी जारी किया है। और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए संबंधित पक्षों को पत्र लिखा गया है। पुलिस प्रशासन से भी हमारी मांग है कि इस पूरे मामले में शिकायत क्योंकि पहले से आ गई है, तुरंत इसमें एफआईआर दर्ज हो। साफ दिख रहा है कि उस पत्रकार को जान से मारने की कोशिश हुई है, गला उसका दबाया गया है, बेरहमी से पिटाई की गई है, और ये सेवा केवल इसलिए कि वो खबर ना आ सके, पत्रकारों के मन में खौफ हो। लेकिन पत्रकार डरने वाला नहीं है। प्रेस क्लब ऐसे किसी भी घटना के खिलाफ है। शासन से हम सीधे तौर पर आरोपी पर कार्रवाई की मांग करते हैं, और हम मांग करते हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द से जल्द ऐसे समय में पत्रकार के लिए सरकार को बनाना चाहिए। 16 तारीख की घटना है, ना तो विभाग ने कार्रवाई किया है ना पुलिस ने कार्रवाई किया है। वो तो आदमी बदमाश ही है जो अधिकारी आरईओ है, प्रवीण पटेल है। इसको आप कैसे देखते हैं? ना तो पुलिस कार्रवाई कर रही है ना विभाग कार्रवाई कर रहा है। देखिए, जिला मुख्यालयों के अंचल में जो घटनाएं हैं, ऐसी कई घटना हो जाती है, और जो अधिकारी वर्ग है वो चाहता है कि ऐसे मामले दब जाएं। और क्योंकि सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ ये मामला है, इसलिए हो सकता है कि उनका एक आपस में काकस हो जो कि मामले को ठंडा करना चाहता हो। लेकिन अब राजधानी रायपुर में ये मामला आ गया है, प्रेस क्लब के प्रकाश में ये मामला आ गया है। हमने सभी को पत्र लिखा है, और हम आपके माध्यम से भी एक अपील जारी कर रहे हैं कि शासन क्योंकि संवेदनशील है, पत्रकारों के हितों को वो समझता है, तो इस मामले में तुरंत संज्ञान लेकर, वीडियो क्योंकि सामने है, साफ दिख रहा है मारपीट हुई है, जान से मारने की कोशिश हुई है, तो तुरंत एफआईआर दर्ज हो। ये रायपुर प्रेस क्लब की मांग है। आखिरी सवाल, हम लोग पत्रकार सुरक्षा कानून का खाली सिगुफा सुनते हैं। दोनों पार्टियां, कांग्रेस भाजपा, सिर्फ बात करती हैं इस पर। खाका उसका तैयार किए हैं, सब बोलते हैं, जमीनी रूप में तो दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ बिल्कुल, और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक सख्त कानून की भी ज़रूरत है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इस कार्यकाल में, हम अपने कार्यकाल में कम से कम ये पत्रकार सुरक्षा कानून का एक मसौदा तैयार करके उसको कानूनी रूप दे दें। तो महासचिव गौरव शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, उनसे बात। गौरव भाई, कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? मैं और आप होते तो शायद वो हिम्मत नहीं करते। वो पत्रकार को कमज़ोर समझ रहे हैं कि वो युवक जो वो खड़ा है उसे कमजोर समझ रहे हैं? पत्रकारिता पे हमला है कि युवक पे, कि लोकतंत्र पे? चाहे संदीप हो, चाहे गौरव हो, चाहे परशुराम हो, पत्रकारों को कोई कमजोर ना समझे। रायपुर प्रेस क्लब, सभी पत्रकार साथी और मीडिया जगत भाई परशुराम के साथ है। जो उसके साथ व्यवहार किया गया सारंगगढ़ के साथी के साथ, ये अस्वीकार्य है, निंदनीय है। हमने, हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी जी ने बाकायदा
कलेक्टर से बातचीत की है, एसपी से बातचीत की है, कृषि मंत्री को, रायपुर प्रेस क्लब की ओर से हमने पत्र लिखा है, हमने आग्रह किया है कि अगर सुशासन की सरकार है तो सुशासन परिलक्षित होना चाहिए। साथ ही साथ जो दोषी अफसर है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जानी चाहिए और ना सिर्फ अनुशासनात्मक और विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि उसने जिस तरह से निर्ममतापूर्वक हमारे साथी के ऊपर प्रहार किया है उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज होना चाहिए। और मैं एक बार फिर से कहता हूँ, रायपुर प्रेस क्लब हमारे सारे साथी भाई पोसराम के साथ और जिस भी पत्रकार साथी के साथ ये दुर्व्यवहार की घटना होगी उसके साथ हम खड़े हैं, इसलिए कोई पत्रकारों को कमजोर ना समझे। ये घटना को कैसे देखते हैं? वो मार रहा है मुख्य, हमारा धैर्यवान साथी बेचारा मार खा रहा है, क्या मतलब ये इसके घमंड है, क्या है उस अधिकारी का? मैं तो भाई पोसराम के धैर्य को, उसकी विनम्रता को सलाम करता हूं कि उसका ध्यान उस समय भी जब उसके ऊपर प्रहार हो रहा था, उसकी पत्रकारिता पर प्रहार हो रहा था, तब भी अपनी खबर पर था, अपने ध्येय पर था। वो एक किसान को न्याय दिलाने गया था, किसान को भटकाया जा रहा था किसान सम्मान निधि के नाम पर, उसकी आवाज़ उठाने के लिए वो गया था और विनम्रतापूर्वक वो बात कर रहा था कि भाई क्यों आखिर इस किसान को घुमा रहे हो, प्रदेश का अन्नदाता किसान है। उस समय उसके ऊपर प्रहार करना शुरू किया गया और मैं उसके साहस को भी, उसकी विनम्रता को भी नमन करता हूं कि वो अंतिम समय तक के वो धैर्यवान बना रहा। लेकिन इस धैर्य को कमजोरी न माना जाए। पत्रकार साथी कमजोर नहीं थे, नहीं है। जो गलत करेगा, घमंड है, क्या है उसका? ये अहंकार में चूर है अधिकारी, सत्ता के मद में चूर है, पद के मद में चूर है, लेकिन ये चलेगा नहीं। छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार है, किसी की गुंडागर्दी चलने वाली नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार भी, मंत्री जी भी, कलेक्टर भी, एसपी भी कार्रवाई भी करेंगे और कार्रवाई से अवगत भी कराएंगे। इसीलिए हमने आज कृषि मंत्री जी को पत्र लिखा है। हमारे रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी जी ने कलेक्टर से बातचीत की है, एसपी से बातचीत की है। उन्हें ये आश्वस्त कराया गया कि इस मामले में शीघ्र कार्रवाई की जाएगी और जो दोषी अधिकारी है उसके विरुद्ध मामला दर्ज किया जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, बात सही है। अगर सुशासन का आप दावा करते हैं तो आपके आचरण में भी नहीं दिखना है, ये वो चीज़ें दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखती है तो आपके दावे सिर्फ झूठे हैं, ये समझा जाएगा। फिलहाल पूरा पत्रकार जगत जो है वो पोसराम साहू के साथ है। प्रशासनिक कार्रवाई क्या होती है, उम्मीद करते हैं कि ऐसी नौबत ना आए कि पत्रकारों को सड़क पर उतरना पड़े। तो उम्मीद करते हैं कि रायपुर सारंगढ़ के जो कलेक्टर हैं, एसपी इस पर तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे। इस खबर में जो दोषी अधिकारी है उस पर क्या कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, पूरी अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को शेयर करें। नमस्कार।